पाकिस्तान की फौज जो है वो हुकूमत के ताबे है जी। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ये एक हाइब्रिड सिस्टम है। वो कहते हैं हम जूनियर पोजीशन पे हैं। भारत और यूएई का डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान को क्या असर देगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक थॉट को इम्पैक्ट करता है। यूएई जो है वो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कभी भी कन्फ्रंटेशन में या पाकिस्तान को वीक करने में कभी भी वो मेजर रोल कभी भी नहीं अदा करेगा, बल्कि स्मॉलर रोल भी कभी भी नहीं अदा करेगा। इंडिया सऊदी अरब के खिलाफ यूएई के साथ खड़ा होगा? इंडिया किसी के साथ भी नहीं खड़ा होगा। अभी जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ 12 वॉर्स का, तो इंडियन रॉ ने पूरी इंटेलिजेंस फ्राम की, मुसाद के साथ मिलकर इन्होंने पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को मरवाने में इनका अहम रोल था। में JF-17 और मुख्तलिफ असले के ऑर्डर मिल रहे हैं, ये मैच्योर हो जाएंगे, वर्ल्ड पावर्स इसमें इंटरवीन करेंगी तो ये सौदे कैंसिल हो जाएंगे। आपको लगता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आगे चल के जंग होगी? डेवॉस में फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर अमेरिकन प्रेसिडेंट को मिल रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट जो है वो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है पाकिस्तानी स्पोर्ट को, पाकिस्तान के एटीट्यूड को, पाकिस्तान की अप्रोच को। मुजम्मिल साहब, ये जो एटीट्यूड है भारतीय जनता पार्टी का, खासतौर पर मोदी साहब का, तो ये भी किसी वक्त भी कोई भी यू टर्न ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे आज के मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आप इनको मुख्तलिफ जगह इनकी तज़किये देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम मुजम्मिल साहब, आई एम गुड जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जनरल साहब, लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड यूएई डिफेंस पैक्ट। भारत और यूएई का डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान पर को क्या असर देगा? इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुरवर्दी साहब, देखिए, यूएई और इंडिया का जो डिफेंस पैक्ट है, इसके इम्पैक्ट तो आता है जी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक थॉट को इम्पैक्ट करता है। फिर अभी जब पाकिस्तान का अभी सऊदी अरेबिया के साथ जिस तरीके से पैक्ट हुआ है, या जो पाकिस्तान के अंदर हमारा एक एक वो होता है ना, जो मिडिल ईस्टर्न सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट के बीच में जो एक इमेज आया कि जी आप अटैच हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट आपकी तरफ बढ़ रहा है, एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इस्टेब्लिश करना चाह रहा है और गारंटीड सपोर्ट होगी, उसको इससे इम्पैक्ट जरूर किया है जी। उसका असर आया है, एक एक थिंकिंग में असर आया है कि उनकी लीनिंग किस तरफ हो रही है। बट हैविंग सेड दैट, ये कोई एक नई चीज नहीं है। इट इज नॉट न्यू कि बिल्कुल ही वो डायमेंशंस को बदल देगा। यूएई का एक अपना रोल है मिडिल ईस्ट में, जिस तरीके से कतर या आप देखते हैं सऊदी अरेबिया का जो सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर, नॉट इन द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। और फिर छोटी सी एक ऑलरेडी एक कंटेस्टेशन चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर अमंग्स द मिडिल ईस्ट पावर्स। सऊदी अरेबिया यूएई की मैं बात करूंगा, उनकी भी कंटेस्टेशन चल रही है। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, तो कोई इतना अलार्मिंग भी नहीं है पाकिस्तान के लिए। आई थिंक हमें डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और डिफेंस सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में कोई इतना सीरियसली इम्पैक्ट नहीं करेगा, बल्कि थोड़ी सी, मैं तो समझता हूँ, कुछ नहीं हो जाएगी। एनीवेज, दोनों इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज हैं। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि उनका इम्पैक्ट क्या आएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ प्रिपेयर्ड वी आर। ऑफ कोर्स यूएई जो है वो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कभी भी कन्फ्रंटेशन में या पाकिस्तान को वीक करने में कभी भी वो मेजर रोल कभी भी नहीं अदा करेगा, बल्कि स्मॉलर रोल भी कभी भी नहीं अदा करेगा। और जब आपके फ्रेंड्स की, आपके एनिमी के साथ, आपके भी वो फ्रेंड है, ये नहीं है कि वो हमारे दोस्त ही है, जब आपके फ्रेंड्स की एनिमी के साथ इस तरह की पार्टनरशिप होती है तो आपकी डिप्लोमेटिक लीवरेजेस बढ़ती हैं। मैं उस एंगल से भी इसको देखता हूँ। वो उनको समझाते हैं कभी फंक्शन। पर आप ये समझते हैं कि कल को अगर यूएई और सऊदी अरब की कन्फ्रंटेशन बढ़ती है तो इंडिया सऊदी अरब के खिलाफ यूएई के साथ खड़ा होगा? इंडिया किसी के साथ भी नहीं खड़ा होगा। इंडिया का जो कमिलियन अप्रोच है, इट इज वेरी वेल नोन टू द वर्ल्ड जी। अभी तो वो ये टैक्टिक्स नहीं रही और कि दिस इज देयर कैरेक्टर। इंडिया कभी किसी, इंडिया ने देखिए ना, अभी रशिया को वो डंप करना शुरू कर दिया, ईरान को कैसे इसने स्टैप किया है। अभी जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ 12 वॉर्स का, तो इंडियन रॉ ने पूरी इंटेलिजेंस फ्राम की, मुसाद के साथ मिलकर इन्होंने पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को मरवाने में इनका अहम रोल था। ईरान की जो सीनियर लीडरशिप है सुरवर्दी साहब, वो बड़ी वेरी है और डिसअपॉइंटेड है इंडियन अप्रोच से। तो इंडियन यूएई तो छोड़ के अपना साथ भी दोस्तों का भी वो छोड़ जाएगा। तो दिस इज देयर कैरेक्टर, उस पे तो नोबडी इज बिलीविंग दैट। इट इज ऑफ कोर्स यूएई पे चूंकि स्ट्रेस आ रहा है, तो वो भी अपने थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की तरफ देख रहा है या स्पोर्ट की तरफ देख रहा है, स्पोर्ट बेस की तरफ देख रहा है, क्योंकि वो समझता है कि जो वेस्टर्न आर्किटेक्चर, वेस्टर्न कलेक्शन है, कोलैबोरेशन है विद
सऊदी अरेबिया या बाकी अरब ममालिक के साथ, शायद वो प्रायोरिटी में उस लेवल पे न जाए जहां पे कतर या सऊदी अरेबिया खड़े हैं। उनके जो फियर्स है, मिडल ईस्ट का थोड़ा सा, मुजम्मिल साहब एक चीज मैं बताऊं कि बहुत सारी चीजें ये अपने फियर्स के ऊपर या अपने इमोशंस के ऊपर या अपनी थोड़ी सी, मैं माजरत के साथ, रिजिड जो एक होता है ना एक अप्रोच के, एक वो जेन बना लेते हैं तो एक उसी के साथ चलते हैं, वो भी बड़ा आती है। कई दफा ये इमोशनल इमीडिएट डिसीजंस करते हैं, मे बी फिर लेटर ऑन वो उसमें से निकलने की भी कोशिश करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान को इतना कोई अलार्मिंग पाकिस्तान के लिए नहीं है और ना नई चीज है। आप समझ ये जो हमें JF-17 और मुख्तलिफ असले के ऑर्डर मिल रहे हैं, ये मैच्योर हो जाएँगे। कुछ लोगों का ख़्याल है कि जब वर्ल्ड पावर्स इसमें इंटरवीन करेंगी और जो लोग हमसे खरीद रहे हैं, उनको थ्रेट करेंगी, तो ये सौदे कैंसल हो जाएँगे। जब इंडियन दबाव आएगा, जब वेस्टर्न दबाव आएगा, तो फिर चूँकि वो कहेंगे हमारे जहाज़ खरीदें, हमारा असला खरीदें, तो फिर कहीं न कहीं ये मैच्योर नहीं होंगे। आप इस फ़ियर को देखते हैं? देखिए अटेम्प्ट्स तो होती हैं जी, ये नहीं होता कि अटेम्प्ट्स नहीं होती। खास तौर पे जो आप यूएस का ही अगर देख लें, जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का सिस्टम है उनका पूरा, तो दिस इज एक बिजनेस है जी, दिस इज ट्रेड। सारी कंटेस्टेशन हो रही होती है, माहौल बना रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जिस तरीके से हमारी लिवरेजेस काम कर रही हैं, स्पेशली आर वेरी गुड रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स, फिर हुँ, चाइना को तो खुद इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा होता ही है। चाइना पिवटिंग की तरफ लोग जाएंगे, कंट्रीज हुँ, जाएगी थ्रू पाकिस्तानी ब्रिज, तो हुँ, वो तो एक्सपोर्ट करेगी। यूएस के साथ भी इस वक्त बहुत अच्छे रवाबित है, तो इस वक्त इमीडिएटली तो मैं बिल्कुल कोई ऐसी हर्डल नहीं देख रहा। बट मुजम्मिल साहब, ये जो हुँ, आजकल की जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ये बड़ी ट्रांजिशनल इन नेचर है जी, ये बड़े थोड़े थोड़े अरसे के लिए। अब ये हुँ। पाकिस्तान की फिनेस है कि हाउ क्विकली दे टेक एडवांटेज ऑफ दिस एनवायरनमेंट। जो पाकिस्तान के इस वक्त बहुत ही हक में वो हवाएं चल रही हैं, तो इसमें जितने क्विकली आप इन चीजों को लॉजिकल एंड की तरफ लेके जाएंगे तो आपको फायदा रहेगा। दूसरा, पाकिस्तान का अश्योर्ड सपोर्ट उन कंट्रीज को तो है ही है जिनको ये सपोर्ट करें, लेकिन अश्योर्ड गारंटी बाकी कंट्रीज को भी है कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। ये सपोर्ट प्योरली फ्रॉम आर म्यूचुअल बायलैटरल फ्रेंडशिप एंड बेसिंग ऑन द इकोनॉमिक नीड्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिफेंस नीड्स, ये चीजें अभी चाहिए जी। आपने प्रोग्राम्स में हैं, आप ऑलरेडी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स में हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्पेस इतनी बड़ी नहीं है, तो आई थिंक पाकिस्तान विल परसू इट। अ गुड थिंग अबाउट पाकिस्तान इज, पाकिस्तान के जो एक इंप्रेशन पूरी दुनिया में बन गया कि यार ये जो चीज करते हैं, ये अपने करेक्टर के साथ वहां पे खड़े रहते हैं। हमने देखी ना ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन जो अटैक था उसको भी कंडेम किया। तो पाकिस्तान इज ऑलवेज फॉर द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है और उसका ये करेक्टर, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए ना ईरानियन एम्बेसडर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, हमने उनको रोका। क्यों? इससे वो बात करना चाहते थे, उन्हें बात करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये मुजम्मिल साहब, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, मैं माजरत, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकूंगा। हुँ, बट आई एम श्योर के, आई मीन देखिए, इस वक्त ईरान एक वॉर में है। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी सॉइल से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स चली जाए जो हमारे दोस्तों को नाराज करे। मैं, मुझे खबर नहीं है, मतलब इतलात नहीं, बट ये मेरी एक अप्रिसिएशन है कि दिस हुँ, कुड बी द रीजन। एंड सेकंडली, इट इज गुड फॉर ईरान आल्सो, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ब्रिज के तौर पर ईरान के जो ताल्लुकात है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंप्रूव कराने की कोशिश की है। सऊदी ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देख रहे हैं इंप्रूवमेंट आई है, तो उसमें पाकिस्तान का एक मेजर रोल रहा है। पाकिस्तान के जब आर्मी चीफ भी, जब प्रेसिडेंट ईरान की अटैक से पहले, गो के अटैक तो हो गया, हुँ, बट स्पोक वेरी पॉजिटिव अबाउट ईरान, और ये चाहते हैं पाकिस्तान के ईरान के जो ताल्लुकात है आउटसाइड वर्ल्ड, ये इंप्रूव हो, क्योंकि ईरानियन स्टेबिलिटी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करती है। ईरानियन इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी फर्दर। ऑलरेडी वी हैव अफगानिस्तान, और ईरान में जो भी सिचुएशन होगी मुजम्मिल साहब, उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो पाकिस्तान पे बड़ा सीरियस आएगा। इट इज नॉट दैट सिंपल के वहां पे ईरान के हालात खराब होंगे, लड़ाई कर रहा होगा और पाकिस्तान बैठा होगा। और पाकिस्तान इस रोल को समझता है, तो आई थिंक हो सकता है कुछ ऐसे अवामिल हो जो पाकिस्तान अवॉइड करना चाहता हो कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। सीक्रेट तो थी नहीं मुलाकात, या तो सीक्रेट मुलाकातें हो रही हो, पाकिस्तान को सीक्रेटली सपोर्ट कर रहा हो या कुछ एक्टिविटी कर रहा हो, फिर तो समझ आती है। लेकिन जब इट इज नॉट सीक्रेट, इट मीन इट हैज अ पॉजिटिव इंटेंट इन इट। और ये जो अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का इस वक़्त स्टैंड ऑफ है, उसमें भी पाकिस्तान आइसोलेटेड लगता है। हमने देखा है तुर्की, कतर, बाकी मुल्कों ने पाकिस्तान के मिलिट्री एक्शन को सपोर्ट नहीं किया है और हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स को सपोर्ट नहीं किया है।
और आहिस्ता-आहिस्ता अफ़गानिस्तान के लिए मुझे लगता है कि इन जो हमारे दोस्तों की हिमायत है वो ज़्यादा है और हमारे लिए कम है। नो, आई थिंक माजरत के साथ ऐसी बात नहीं है। कतर ने अभी इनके ऑफिस, इनका जो माइग्रेंट्स का कैंप था, इनके ऑफिस थे, उनको बंद कर रहे हैं। नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, बट प्योरली बिकॉज ऑफ द अफगान एटीट्यूड। और इसकी बड़ा स्ट्रेस आ रहा है। तुर्किया ने अभी इनके लोग वापस भेजे हैं जी, बहुत से अफगानी जो है वो तुर्किया ने वापस भेजे हैं। और ये जो अंकरा में हुआ और जो अभी दोहा में हुआ, हमारे जब नेगोशिएशंस इनके साथ हो रही थी, तो अगर तुर्किया और कतर के कुछ थोड़ी सी अप्रीहेंशन भी थी अबाउट पाकिस्तान, कभी कभी वो डाउट करते थे कि पाकिस्तान शायद वाकई प्रॉब्लम क्रिएट करता है इनके लिए, तो वो भी दूर हो गए क्योंकि बड़ा ट्रांसपेरेंट वहां पे डिस्कशंस, बातचीत हुई है। तो हुँ। उसने इनको भी और कॉन्शियस कर दिया। बाकी यूरोप से ये लोग पैक होकर वापस आ रहे हैं। इट्स नॉट गुड सिचुएशन फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। बट अनफॉर्चुनेटली तालिबान के बारे में अभी जो लार्जर सेंस बन रही है, अभी देखे ना यूएन की रिपोर्ट जिस तरीके से आई है अबाउट अफगानिस्तान, उधर की करप्शन की जो रिपोर्ट्स आई हैं, फिर मॉस्को फॉर्मेट में आप देख ले, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इनको समझा रही हैं। यूएई, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया इनके सबसे बड़े सपोर्टर हुआ करते थे, तो आज किधर खड़े हैं वो? तो ऐसी बात नहीं है, अफगानिस्तान के तालिबान आर अंडर स्ट्रेस। अब तो अंदर बहुत सी ऐसी उनकी ड्रिफ्ट शुरू हो गई है। ये तो हम एक स्पीच का जिक्र कर रहे हैं ना। अभी पिछले दिनों मुल्ला ब्रदर ने जब कहा कि आप फियर और खौफ और बंदूक से आप रूल नहीं कर सकते लोगों को, तो दिस वाज क्लियर स्टेटमेंट अगेंस्ट हैबतुल्लाह। कंटेस्टेशन चल रही है। निदा नदीम जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिस तरीके से वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेटेजिक माइंड इनसाइड अफगानिस्तान है वो भी वेरी है तालिबान के साथ। तो इस वक्त तो कोई मुल्क ऐसा रिस्क नहीं लेगा। जो अभी फ्रैंकफर्ट में 2-3 दिन पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई है जी अबाउट अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के ऊपर, इनके जो एक्स इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच थी कि वो ये जो एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जब तक पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं होगा अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता। और उन्होंने रिजेक्ट किया तालिबान की इस अप्रोच को। तो आई थिंक अपोजिंग वॉइसेस आर मच मोर जी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ एक डिफरेंट सिचुएशन है, एक माजी है, बड़ी लंबी दास्तान है। कंट्रीज उसको असेस करती हैं कि ये कल तक स्पोर्ट में थे, अब क्या हो गया इनको। आई एम श्योर कि वो पूरी असेसमेंट के साथ, फिर डिप्लोमेसी जो होती है मुजम्मिल साहब, ये इमीडिएट रिएक्शंस कभी भी नहीं आते। आज का इवेंट, आज की एफर्ट मे बी ब्रिंग फ्रूट्स, या उसका रिजल्ट होता है 2 साल, 3 साल, 4 साल डाउन द लाइन हम देख रहे होते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली होते हैं, जरा स्लो प्रोसेसेस होते हैं जी। तो इमीडिएटली अपने स्टांसेस कोई मुल्क नहीं बदलता, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है इन डिप्लोमेसी, इन इकोनॉमिक्स एंड इन अदर पॉलिटिकल फील्ड। उस इन्वेस्टमेंट को वो जाया भी नहीं करना चाहते। वो अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं कि कहां से हमें फायदा मिल सकता है। आपको लगता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान आगे चल के जंग होगी ये दहशतगर्दी के इश्यू को लेकर और बिलाखिर पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अड्डों को तबाह करना पड़ेगा? अब तो मुजम्मिल साहब डिसाइड कर लिया है कि दे कैन गो टू एनी लेंथ। ये मैं बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तान की जो अभी सोच है, वी हैव हैड इनफ। इट डिपेंड्स अपॉन अफगानिस्तान तालिबान। वहां पे भी देखें ना, अभी ट्रेड बंद किया है। पहले कभी इतना लंबे अरसे के लिए बॉर्डर नहीं बंद किया गया था, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। पाकिस्तान इज कॉग्निजेंट ऑफ द सफरिंग्स जो लोग वहां के स्ट्रेट के बंद होने से ये। लेकिन पाकिस्तान अब मजबूर हो हुआ है टू इम्पैक्ट बिहेवियर चेंज। जब तक पाकिस्तान ने, जब भी इनको लेगसिटी दी, जब भी आपने मौका दिया इन ऑल डोमेन्स, पाकिस्तान को नुकसान बहुत हुआ है। बट स्टेट ऑफ पाकिस्तान अब सही है या गलत है, उस डिबेट में मैं जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन पाकिस्तान इज डिसाइडेड कि नो मोर कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, नॉट अफगानिस्तान। हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को ना तालिबान का कॉन्फ्लिक्ट, मुजम्मिल साहब कहना, लिखना और पढ़ना भी चाहिए जी। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान तालिबान रिजीम जो बनी हुई है, अनफॉर्चुनेटली डिफेक्टो रिजीम, द चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वर्सेस पाकिस्तान। इट इज नॉट अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान तो खुद तालिबान के साथ जंग में है, मुआशी जंग में है। 3.5 मिलियन बच्चियां आउट ऑफ स्कूल है। उसके बाद जनाब 1.7 मिलियन बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गए हैं। ह्यूज कैटास्ट्रॉफी हो रही है। अमेरिका की अभी जो स्टैंडिंग कमेटी है फॉरेन रिलेशन की, उसमें जो एक सेनेटर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उन्होंने तो अभी ये बिल पास लेके जा रहे हैं कि जो हम तालिबान को पैसे दे रहे हैं, इट शुड नॉट फॉल इन द हैंड्स ऑफ तालिबान, क्योंकि दे डोंट ट्रस्ट देम। और बाकी आपने पास्ट पूरा देख लिया करप्शन की, ये जो अभी दास्तानें सामने आई हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स करजई साहब ने भी लूटे हैं, गनी साहब ने भी लूटे हैं, तालिबान भी लूट रहे हैं। तो ये वॉर इकोनॉमी और इसी इकोनॉमी के प प साथ प पर एसोसिएटेड रहता है। एक मैं पिछले दिनों एमएल वली खान साहब का बयान भी देख रहा था और भी जगह देख रहा था। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को वापस आबाद करने में जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का किरदार है और हम इन दोनों किरदारों को बरी-ओ-ज़िम्मा करार नहीं दे सकते।
नो आई थिंक देखिए, एक चीफ एग्जेक्टिव तब भी बैठे हुए थे, दोनों चीफ एग्जेक्टिव्स ने वो पॉलिसीज देखी है। मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, स्टेट की पॉलिसी देखिए मुजम्मिल साहब, पॉलिसीज सही भी होती है, पॉलिसीज गलत भी होती हैं। तो पॉलिसीज जब अडॉप्ट हो जाती है तो मिड कोर्स करेक्शंस या करेक्शंस लगाई जाती है, तो पाकिस्तान करेक्शन लगा रहा है। इस तरह तो फिर आप जियाउल हक के दौर में चले जाए तो कई लोग ये भी कहते थे कि जी हमने रशिया को जंग लड़के बहुत गलत किया, वो उस वक्त की पॉलिसी थी, उस वक्त की एक एनवायरमेंट थी। अगर रशिया के हाथी को आप अफगानिस्तान में न लड़ते तो फिर आप लाहौर की गलियों में और कराची की गलियों में लड़ रहे होते, तो क्या वो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा होता? तो इसमें भी मिस्टेक्स हुई होंगी, बिल्कुल हुई होंगी, और इवन के थिंकिंग थी। लेकिन मैं ये कहने का मकसद है कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। आप पास्ट की उन्हीं के ऊपर मिस्टेक्स के ऊपर रह के अपनी पॉलिसीज पे अगर करेक्शन नहीं लगाएंगे तो वी आर नॉट गोइंग। आप इंडिविजुअल्स डजंट मैटर, असल मैटर ये कि पाकिस्तान किधर गया है, नुकसान हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये जो ओनस है ना, ये इंडिविजुअल्स पे डालने के बजाय जो पूरा सिस्टम है उसको ओनस लेनी चाहिए जी। अभी ये पॉलिटिशियंस हैं, वली साहब भी, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, पॉलिटिशियंस हैं, ये कंसेंसस डेवलप करें, निकले। इन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। 2007-8 में जब हमने ऑपरेशंस किए तो अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट थी खैबर पख्तूनख्वा में, आई मीन अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट थी। तो ऑफ कोर्स, और एएनपी की कुर्बानियां भी बहुत है, बट कहने का मकसद ये है वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ये पॉलिटिक्स के लिए तो स्टेटमेंट्स अच्छी हैं, मुल्क को ये है इतना कोई हाल नहीं कर रहे। और बाकी तो जो सिस्टम है मिलिट्री का, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो सिस्टम्स हैं आप देख रहे हैं, दे आर इफेक्टिव। नेवर इन द हिस्ट्री इतनी बड़ी बड़ी सजाएं हुई हैं, आप देख रहे हैं, इसको अंदाजा लगा लें। पर एक केपी गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमें के दरमियान तनाव भी तो नजर आ रहा है। एक वॉर टाइप सिचुएशन केपी गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नजर आ रही है। जी बिल्कुल है। मैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से एक खिंचाव है, एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, बिकॉज वॉर इन इटसेल्फ, सुरवर्दी साहब, इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। ये एक आई मीन परसुइंग द मिलिट्री पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव थ्रू मिलिट्री मींस है, इसको ओनरशिप देनी होगी। तो ये आपको, मुझे, हम सबको पता है, ये बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान, आप अपनी पार्टी या अपने लीडर की खातिर या एक एक पॉलिटिकल एक्टिविटी आप दबा के करें, जिल से जुलूस निकाले, जो भी आपने करना है, केपी आपके पास है, बट यू हैव टू गवर्न केपी, यू हैव टू लीड दिस वॉर। इट इज नॉट हेल्पिंग। लेकिन ऊपर वो ज्यादा शोर शराबा ज्यादा होता है, अंदर सारे ऑन बोर्ड है, कोई ऐसी इतनी इतनी परेशान कुन बात नहीं है। आप कह रहे हैं केपी गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। वॉर इज ऑन ना, तो वॉर जब ऑन है, आई मीन ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए वो अपना कर रहे हैं, विच इज इम्पैक्टिंग, लेकिन ओवरऑल एवरीवन इज ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड। ये जो पीटीआई और फौज की लड़ाई है, ये कहाँ तक जाती नजर आ रही है? इमरान खान और आसिम मुनीर की लड़ाई या पीटीआई और फौज की लड़ाई कहाँ जाएगी, कहाँ तक जाएगी? कि इट इज नॉट हेल्पिंग। मैं पॉलिटिकल फोर्सेस से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो फौज को जितना डिस्कस कम करें। अपने जो चीफ एग्जीक्यूटिव देखे ना, पाकिस्तान की फौज जो है वो हुकूमत के ताबे है जी। और पिछले इनके दौर में भी, इमरान खान साहब के दौर में भी, सबसे ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट थी उनकी गवर्नमेंट को। यू एंड ऑल, वी, हमें सबको मालूम है किस तरीके से बिल पास होते थे, किस तरीके से एमएनएस को बुलाया जाता था। तो मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता, क्योंकि आई एम नॉट द काइंड कि जो मैं पास्ट में ही उनमें चला जाऊं और आगे हम न बढ़े। तो ये हमेशा होता है। ये क्वेश्चन भी आपको चीफ एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल लीडरशिप से करने चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ द डे से करने चाहिए। ये हम जो कहते हैं ना मुजम्मल साहब, कि जी एक पेज के ऊपर है, दोनों पेज एक ही होता है, वो पेज होता है हुकूमत का, गवर्नमेंट का पेज होता है। अब उस पर वो अपनी कहानी लिखे या किसी और की लिख दे, तो ये अब उसकी मर्जी है। तो ये सवाल भी उन्हीं से, अगर आप घर के सरबराह हैं और आपके, जनरल साहब कहते हैं पेज फौज का है, उसकी मर्जी है वो हुकूमत लिख ले, उसकी मर्जी है वो अपोजिशन लिख ले। ये सिर्फ बड़ा नजर आता है मुजम्मिल साहब बाहर लोगों को कि बिल्कुल फौज का है और उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। ऐसा होता नहीं है, यू नो बेटर। आप इन ऐवानों के अंदर बैठे लोगों को बड़ा जबरदस्त तरीके से देखते हैं, अपना मैंडेट लेते हैं, जैसा भी होता है उसको लेकर चलते हैं, और अपनी अपनी चीजें देखे। किसी का कोई जाती नुकसान कोई आपने देखा है कभी किसी के अंदर? अनटिल अनलेस फिर आप जब पॉलिटिकल प्रोसेसेस शुरू होते हैं, आप कहते हैं प्रोसेसेस भी हमारे यही करके दे, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए तो उसको भी यही रोके, अगर कोई तहरीक नहीं पास हो रही, बजट नहीं पास होता, तो इसको भी यही करे। तो ये फिर आप कर रहे होते हैं ना। आप अभी अभी आप एक घर के सरबराह है, आप अपना काम करें नहीं और अपने नौकर से या किसी और से, मुलाजिम से या अपने बच्चों को कहें कि यार ये तो तुमने करना है, तो फिर इट इज नॉट हैपनिंग। तो आई थिंक वो पावर कहती की है सिर्फ एंजॉय नहीं करना होता आपने।
ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ये एक हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम में तो फौज का इक़्तिदार है, वो कहते हैं हम जूनियर पोज़ीशन पे हैं। मुज़म्मिल साहब, इसको मैं इस कॉन्टेक्स्ट में लूँगा कि ख्वाजा साहब भी एक पॉलिटिशियन है। हर पॉलिटिशियन जो है ना, वो अपनी एक एग्ज़िट स्ट्रैटेजी ज़रूर बना के रखता है कि कल कोई बात हो तो हम कहें जी हमारा तो कंट्रोल नहीं। अगर कंट्रोल नहीं था तो यू शुड क्विट दीज़ ऑफिसेज़ एंड दिस पॉलिटिक्स। ये बात से ना, आप भी अगर पावर के आप एन्जॉय करना चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं लेना चाहते, तो फिर इट इज़ नॉट हेल्पिंग द स्टेट, ये याद रखिएगा। जी, जितना हम फौज को अलग करेंगे सियासत से, जितना हम उसको कम डिस्कस करेंगे, देयर प्लेट इज ऑलरेडी फुल। आज आप नॉर्थ वजीरिस्तान से लेकर आप चावी तक चले जाएं और देख लें कि किस तरीके से वॉर लड़ी जा रही है। तो आई थिंक वी आर नॉट हेल्पिंग द कॉज। बाकी पॉलिटिक्स, देयर स्मार्ट पीपल, और हम भी बहसियत पाकिस्तानी चाहेंगे कि मेरी डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस वॉर को एग्जीक्यूट करे। और बाकी सब डिसीजन मेकिंग, जॉइंट डिसीजन मेकिंग, जरूर डिस्कशन हो रही है, हेल्प हो रही है। अभी मिलिट्री डिप्लोमेसी कितना हेल्प कर रही है पाकिस्तान को, तो ये पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है ना। अगर आपने जो नोशन ऑफ विक्ट्री मार्का हक में फौज ने लिखा है, जब जो हासिल किया है पाकिस्तान की, दैट इज अ नेशनल नोशन ऑफ विक्ट्री। पूरी नेशन उस पर आगे बढ़ रही है। आज आप मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से आज आप बहुत मीनिंगफुल हुए, तो ये भी तो हेल्प ही है, ये भी वही उनकी कंट्रीब्यूशन है। ये कंट्रोल नहीं है, ये हेल्प है, असिस्ट करती है फौज, और हर लीडर को किया है, हर पॉलिटिकल पार्टी को किया है अपने अपने दौर में। और हमें सबको पता है कि अनफॉर्चुनेटली चीजें फिर जब आप अपोजिशन में जाते हैं या दूसरी तरफ जाते हैं, तो आप और स्टेटमेंट दे देते हैं। और कभी कभी तो मैंने जैसे पहले कहा कि हर कोई अपनी छोटी सी एग्जिट स्ट्रेटेजी जरूर साथ साथ चलाता रहता है। और ये जब आपने मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात की, तो अभी डेवॉस में फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को मिल रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? वेरी पॉजिटिव। अगर ये मुलाकात होती है, मेरे इस वक्त इल्म में नहीं है, बट अगर ये मुलाकात होती है तो इट्स पॉजिटिव इन अ वे, क्या मीनिंगफुल है। जैसे मैंने आपके पॉडकास्ट के शुरू में एक बात की है कि ये जो एनवायरनमेंट होती है ये ट्रांजिशनल भी हो सकती है, फॉर सम टाइम हो सकती है। वी मस्ट टेक फुल एडवांटेज। उस पर पाकिस्तान ऑफ कोर्स अपनी जो अप्रीहेंशन हैं, खासतौर पे मिडिल ईस्ट के बारे में और खासतौर पे अफगानिस्तान के बारे में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो वो सामने रखेंगे। और जब वन वन ऑन वन या डायरेक्ट मुलाकात होती है विद द यूएस प्रेसिडेंट, इट डज इम्पैक्ट। और प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट जो है वो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है पाकिस्तानी सपोर्ट को, पाकिस्तान के एटीट्यूड को, पाकिस्तान की अप्रोच को। और आई थिंक जो पर्सनल उनके ताल्लुकात भी अगर स्टेब्लिश हुए तो दैट विल हेल्प पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान नीड फ्रेंड्स जी। इस वक्त पाकिस्तान इस सिचुएशन पोजीशन में नहीं है कि हम फ्रेंड्स खो दे। एवरी friend from smaller nation to the big power, we need them for the stability in the region और पाकिस्तान के लिए जी। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये मुलाकात बहुत अच्छी होगी। ये बहुत लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस पैक्ट में टर्की की इंडक्शन की। आप इसको कैसे देखते हैं? आपके ख्याल में पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक्सक्लूसिव डिफेंस पैक्ट ही होना चाहिए, या टर्की की इंडक्शन विल इंप्रूव इट? आई थिंक टर्की की जो इंडक्शन है अभी तो फाइनलाइज नहीं हुआ, बट इट विल ऑफ कोर्स इट विल इंप्रूव। आपकी लीवरेजेस बढ़ती है। अच्छी पॉलिसी क्या होती है सरवर्दी साहब? अच्छी पॉलिसी ये होती है जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो। तो टर्की के आने से आपकी ऑप्शंस बढ़ेंगी, सऊदी अरेबिया को भी फायदा होगा। टर्की बीइंग यूरेशिया का एक एक ब्रिज है, बहुत जबरदस्त, मीनिंगफुल है, लीडरशिप इज वेरी क्लियर। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, खासतौर पे कॉन्फ्लिक्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, उसको मिटिगेट करने में सपोर्ट मिलेगी। और एक एक जॉइंटनेस के साथ आपकी ना, फिर आपकी ऑप्शंस बढ़ती हैं, लीवरेजेस बढ़ती हैं। यू क्रिएट मोर डिप्लोमेटिक पोलिटिकल एंड मिलिट्री स्पेस फॉर योरसेल्फ। तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टर्की और सऊदी अरेबिया के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, इंप्रूवमेंट आई है चीजों में, इश्यूज रहे हैं, लेकिन वो चीजें अब इंप्रूव हो रही है। याद रखिएगा सुरवर्दी साहब, जो भी कौमें पास्ट के साथ फंस जाती है ना, लर्न करना है अपने मिस्टेक से, गलतियों से। लेकिन कोई भी कौम अगर पास्ट के साथ अपने आप को अटैच करके बैठ जाती है किसी भी डोमेन में, तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाती। आप अपने सिस्टम्स को देख लें, हम फिर माजी की बातें करना शुरू हो जाते हैं, वो फलां ने ये किया था, फलां, तो वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। दिस इज टाइम के 1 2 3 एंड मूव फॉरवर्ड। अब एक माजी की गलतियों से सीखे और आगे बढ़ने के। तुर्किया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की जो अगर मुआहिदा होता है, तो मेरी जाती नजर में इट विल गिव मोर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी टू ऑल थ्री कंट्रीज, और कोलैबोरेशन के साथ इफेक्टिव वॉइस हो जाएगी ऑन डिफरेंट इश्यूज आल्सो। एंड व्हाट अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया? एक स्टैंड ऑफ मौजूद है, हर किस्म के डिप्लोमेटिक टाइज खत्म है, ट्रेड खत्म है, बातचीत खत्म है, एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है।
आपको इसमें कोई इम्प्रूवमेंट, कोई डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू नजर आता है? मुजम्मिल साहब, ये जो एटीट्यूड है भारतीय जनता पार्टी का, खासतौर पे मोदी साहब का, तो ये भी किसी वक्त भी कोई भी यू टर्न ले सकते हैं। जो स्ट्रेटेजिक माइंड इनसाइड इंडिया है और आउटसाइड वर्ल्ड से जिस तरीके से वो आइसोलेट हुए हैं, और एक वो नोज डाउन, वो कहते हैं ना कि फॉल हुई है बहुत बड़ी इंडिया की, तो वहां पे भी है कि अपने आप अपनी चीजों को इंप्रूव करें। हैविंग सेड दैट, जब तक आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक हम पीस विद इन को अचीव नहीं करेंगे, पीस विदाउट हमें प्रॉब्लम रखेगा। इंडिया की अभी ये जो हाइब्रिड और नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज है, इसमें इजाफा होगा जी, ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको कन्वेंशनल जो डिफीट हुई है उसके बाद तो ये मिलिट्री एम्बेरसमेंट इसी से दूर कर सकता है, पाकिस्तान को वीक करने की कोशिश करता रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, जिस तरीके से इंडिया के अंदर डिटेरिएशन हुई है इन ऑल डोमेन्स विद भारतीय जनता पार्टी इन पावर, और संघ परिवार अभी बार बार वहां पे वल्नरेबल हो रहा है, जिस तरीके से वहां पे माइनॉरिटीज के खिलाफ और जो इवन अपने अपोनेंट्स की, पोलिटिकल अपोनेंट्स की जिस तरीके से स्क्वीजिंग हो रही है, आई थिंक उसके अंदर भी स्ट्रेस क्रिएट होंगे। अब पाकिस्तान के इस वक्त इंडिया के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है वो है पानी का जी। अब पानी जो है वो दैट इज, अगर वो जिस तरीके से अभी चनाब के ऊपर भी एक्टिविटी हो रही है और पाकिस्तान ने इस पानी को अपना नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार दे दिया है, तो आई एम नॉट फोर्सिंग कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात इमीडिएटली कुछ बेहतर होने के मौके हैं। इसके लिए हमें फुल तैयारी करनी होगी, और इस फुल तैयारी के लिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारा जो पीस विद इन है, या जो मैं सवाल करता हूं अक्सर अपने आप से कि हम एक सवाल का जवाब हम सब पाकिस्तानियों देने कि आर वी इन पीस विद आवरसेल्व्स और नॉट, दैट हैज टू बी इम्प्रूव्ड। हमारी इकोनॉमी ने इम्प्रूव होना है ताकि हमारा एक स्ट्रॉन्ग, उन्हें ये तो पता है कि ये हर डोमेन में जाएंगे, लेकिन इंडिया भी तैयारियां कर रहा है अगले कॉन्फ्लिक्ट की और दबा के कर रहा है। पाकिस्तान भी उतनी उसको कॉग्निजेंट है, दबा के तैयारियां कर रहा है। और विद दिस इमेच्योर एंड पॉलिटिकल टेररिस्ट लीडरशिप इन इंडिया, एनीथिंग कैन हैपन। तो दैट्स व्हाई मैं कहता हूं हमें तैयारी रखनी चाहिए, लेकिन उन पे स्ट्रेस बढ़ रहा है, दे आर लूजिंग देयर पॉलिटिकल स्पेस, अपनी चीजें उनकी गड़बड़ हो रही है, और जो उसका जो सेकुलर और वो एक जो तशख्खुस था वो तो खत्म नहीं होगा। हमें तो पता था कि वो व्हाट ऑल दे आर, लेकिन अभी पूरी दुनिया को समझ आ रहा है कि इट्स नो मोर अ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री, ये एक हिंदुत्व में लुथरा जा रहा है। और जब हिंदुत्व में जब लुथरा जा रहा है तो इसका मतलब है हेट एंड ब्लड, ये दो डोमिनेंट फैक्टर होंगे इनकी आइडियोलॉजिकल परसूट्स के जी। बांग्लादेश के साथ जो हमारा ये हनीमून शुरू हुआ है, और अभी जो मतलब हम क्रिकेट में भी उनके साथ खड़े हैं, वो हमसे GF-17 भी लेना चाहते हैं। वहाँ कोई कह रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कोई डिफेंस पैक्ट भी होने जा रहा है। हाउ डू यू सी दिस हनीमून? आरज़ी है, कल को वहाँ पे कोई नई रेजीम आ गई, वो इसको कंटिन्यू नहीं करेगी। हमने माज़ी में भी देखा है, खालिदा ज़िया की गवर्नमेंट में बहुत अच्छा था, बाद में हसीना वाजिद में खत्म हो गया। तो आप इसको कितना लॉन्ग लास्टिंग देखते हैं? कुछ लोगों का ख्याल है कि इतना लॉन्ग लास्टिंग या डिपेंडेबल नहीं हो सकता। जितनी भी दुनिया में इस वक्त रिलेशनशिप चल रही है, बड़ी ट्रांजिशनल चल रही है जी। ये वो जो अलायंसेस का दौर होता था कि प्रोलॉन्ग कोऑपरेशन कोलैबोरेशन होता था, दैट इज नो मोर देयर। बट एनीवेज, बांग्लादेश के अंदर तीन ग्रुप्स हैं जी बेसिकली। खालिदा जिया का जो ग्रुप है, इनकी जो पार्टी है, वो समझे कि हाफ वो पाकिस्तान की तरफ भी माइल है, पाकिस्तान की तरफ भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जो इस्लामिस्ट हैं, वो तो ऑफ कोर्स वो तो इसका बांग्लादेश का वो चाहते ही नहीं थे कि बंटवारा हो पाकिस्तान का, वो एक साइड पे खड़े हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो उन्होंने नई मूवमेंट शुरू की है वो उसी इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो जो और बाकी अवामी पार्टी है, नेशनल अवामी पार्टी, वो बिल्कुल ही उनकी जो अवामी पार्टी है हसीना वाजिद साहिबा की, वो बिल्कुल ही अपोनेंट है। तो अभी इस इलेक्शन में एक तो चीजें सामने आएंगी कि वो किस तरफ जा रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली जो तारिक साहब है वो इलेक्शन जीतेंगे। बट एनीवेज, पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ाई गई जी, पढ़ाई गई, इनके सिलेबस में डाली गई, इनके शुरू से ही वो पढ़ाया गया कि जी ये हो गया वो हो गया, उसको तो उन्होंने खत्म कर दिया है जी। टू नेशन थ्योरी रिवाइव हुई है, जिस तरीके से मुजीब के मुजस्मे गिराए गए, वट एवर। बट हैविंग सेड दैट, अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान हाउ क्राफ्टली इसको आगे लेकर चलता है। एक तो हमें ये 71 की बार बार की जो दास्तान है, क्या हुआ क्या हुआ, उसको बहुत कम डिबेट करना होगा, हमें अब आगे बढ़ना होगा। ये ग्राउंड रियलिटीज है, ग्राउंड रियलिटीज पे बढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की तरफ वो माइल हैं, अभी उनके एयर चीफ जो है वो भी यहाँ पर आए हुए थे, उनके मिलिट्री चीफ्स भी यहाँ पर आए हैं। देयर मिलिट्री इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान मिलिट्री कोऑपरेशन, और ये स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के लिए। तो पाकिस्तान ने अब स्मार्टली इसको आगे लेके जाना है। वहां की पोलिटिकल लीडरशिप जो इस वक्त भी बैठी हुई है, मेरे एक दो मिनिस्टर से मुलाकात भी, वो पाकिस्तान के जब विजिट पे आए, तो दे आर वेरी कीनली लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स पाकिस्तान।
हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना है, हमें एजुकेशन डिप्लोमेसी बहुत बढ़ानी होगी, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स यहाँ पे लाने होंगे, पाकिस्तान को वहां पे जाना होगा, अपना ट्रैवल बढ़ाना होगा। खुद ब खुद आप देखेंगे कि पाकिस्तान इतना जबरदस्त मुल्क है कि इसमें एक दफा जो आके फिजिकली आपको देख लेता है, मिल लेता है, तो उनका टोटली जो एक विजन है ना आपके बारे में, दैट है वो चेंज हो जाता है। तो इन एक्टिविटीज पे सॉफ्ट कोर जो है इस पे बहुत हमें तवज्जो देनी होगी। आप खुद ब खुद देखेंगे कि ये चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। अपेरेंटली तो ट्रांजिशनल नजर आ रही है, लेकिन आई थिंक इट हैज ऑल द सीड्स कि ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाए। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।